आज 11 मई है और आज श्री कृष्णमूर्ति जी का जन्मदिन होता है। शुभ अवसर है। कृष्णमूर्ति जी उन चंद सद्गुरुओं में से हैं जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट हैं। अनेक बार मैंने इसकी चर्चा की है। कृष्णमूर्ति जी ने जब अपनी बातें रखनी शुरू की थी, वो परिदृश्य अगर हम समझें तो वो भी बड़ा रोचक था। जो उनकी पृष्ठभूमि थी उससे तो वो गुजरे ही। उन्होंने अपने सामने द्वितीय विश्व युद्ध को देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, और उसने भी उनके कहने के ढंग को काफी हद तक बदला। जो हमारी बाहरी परिस्थितियां होती हैं, वो बाहरी परिस्थितियां भी कई बार हमारे कहने के ढंग को बदलती हैं। जो व्यक्ति जीवंत ढंग से अपनी कोई बात कहना चाहता है, वो ऐसे ही इस पूरे जगत के साथ एक रिद्म में, एक लयबद्धता में चलता है। कृष्णमूर्ति जी उस रिद्म के, उस लयबद्धता के बड़े ही जीवंत और अनूठे उदाहरण हैं। कहने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि जो उनको जबरदस्ती कहना है। जो अस्तित्व की मांग है उस समय उसको सामने रखना। और जब ऐसे मास्टर्स हमसे कोई बात कहते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, वो कोई नया नैरेटिव नहीं सेट कर रहे हैं। कोई नई नैरेटिव की जो रूपरेखा है वो हमारे लिए वो नहीं रख रहे। जो पहले से ही एग्जिस्ट करते हुए नैरेटिव्स हैं, आख्यान हैं, स्टोरीज हैं ह्यूमैनिटी में, उनको डिसॉल्व करने का काम करती हैं। उनको विलीन करने का या कहें ट्रांसफॉर्म करने का काम करती हैं। ये अति आवश्यक है। ये काम अति आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति अपने उन आख्यानों में, अपनी स्टोरीज में, अपनी कहानियों में, अपने नैरेटिव्स में उलझ के रह जाता है और समाप्त हो जाता है। तो आज के दिन हम लोग इस यात्रा का, इसी नैरेटिव फ्री एटीट्यूड के साथ आनंद लेंगे। और जैसा कि कृष्णमूर्ति जी भी हमेशा कहते थे कि हम लोग साथ साथ चलेंगे, तो मैं भी यही बात कहता हूँ कि साथ साथ चलेंगे। कैसे चलेंगे? भावना से, अपने अट्यूनमेंट से, अपनी हार्दिकता से और संवेदनशीलता और सचेतनता की उस कॉमन ग्राउंड से जो हम सबको जोड़े हुए हैं। ये वक्त देखिए एक नया है। कृष्णमूर्ति जब थे तो उनके साथ ये परिस्थिति नहीं थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, बात कहने के लिए सामने आना ही पड़ता था। सुंदर है, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन आज हम जब डिजिटली कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर हम अपनी ही संभावना के एक नए धरातल को तलाशते हैं, और वो है कि स्थान और समय के परे हम एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं अगर संवेदनशीलता, सचेतनता का एक धागा हमारे बीच से गुजर रहा हो। पूरे विश्व में देखिए, जब हम लोग एक साथ जुड़ते हैं तो अलग अलग समय में होते हैं, स्थान अलग अलग होते हैं,
तो डिजिटली आज हम उस फेनोमेना को अनुभव कर सकते हैं और यही रूपांतरण ला सकता है। यही हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में वो क्रिटिकल मास ऑफ चेंज क्रिएट कर सकता है। जी कृष्णमूर्ति भी जिसकी जीवन पर्यंत बात करते थे, वो चाहते थे कि लोग समझ लें उस बात को, और समझ के अगर तमाम लोग एक साथ इकट्ठे हों तो उनका वो आपस में जुड़ जाना एक नई यात्रा का प्रारंभ कर सकता है। और मुझे लगता है कि आज अगर हम एक नैरेटिव फ्री लाइफ स्टाइल अपना पाएं और हम पहचान पाएं कि कैसे हमको तमाम तरह के आख्यानों में, कहानियों में, नैरेटिव्स में उलझा के रख दिया जाता है, तो शायद कोई नई व्यवस्था पैदा हो। और अभी भी जो चुनौतियां हैं वो कमोबेश वैसी ही हैं हमारे वर्तमान समय में, जो हमको धक्का दे रही हैं कि एक नई व्यवस्था, नई मनुष्यता, नया ढंग हमको पैदा ही करना होगा।